हेलो। देखिए आज हम लोग प्रूफ करेंगे F बराबर m में। ठीक है, आज हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? F इक्वल टू ma, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कि कोई कार है, ठीक है। अगर इस पे कोई फोर्स F लगता है, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका मास क्या है? मास है इसका m। इस पे कोई फोर्स लगा F और ये चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी u से। कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी u से ही चल रहा था। जैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा तो इसके स्पीड में क्या हो गया? चेंजिंग आ गया। वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंजिंग आ गया। यानी u जो था वो किस में हो गया? v में। मास तो चेंज होगा नहीं, तो लिखेंगे क्या कि लेट, या फिर सपोज दैट, कुछ भी, लेट F बी द फोर्स which applied on mass m, then change in velocity, is u इंटू v। तो अगर हम मोमेंटम निकालते हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम होता है mv। क्या होता है? p इक्वल टू होता है mv। ठीक है ना। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो फाइनल मोमेंटम अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? mv। यानी कि सर इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, फाइनल वेलोसिटी v आ गया जब फोर्स लगा दिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए v। तो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं तो mu, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं तो mv। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कब हुआ? जब फोर्स लगाए। फाइनल मोमेंटम क्या है? तो mv है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? तो mu है। ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा। टाइम क्या लगा होगा? t लगा होगा। तो पर यूनिट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो F इक्वल टू हो गया mv माइनस mu बाई टी। अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू m v माइनस u बाई टी। हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यानी v माइनस u बाई ए इक्वल टू टी। v माइनस u बाई टी इक्वल टू ए, यानी a इक्वल टू क्या आ गया? v माइनस u बाई टी। यहाँ क्या है? v माइनस u बाई टी। मतलब कि सर
हम यहाँ लिख सकते हैं कि F इक्वल टू एम, F इक्वल टू एम, V माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो गया A, V माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो गया A, यानी F बराबर क्या आ गया यहाँ पे, F बराबर क्या आ गया MA, F बराबर MA। प्रूफ हो गया। देखिए ये सब प्रूफ एग्जाम में आते रहता है और प्रूफ करना आसान है। कुछ नहीं किए हैं, क्या प्रूफ करना था, F इक्वल टू एम में, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, वो एक्सेलरेट करेगा यानी मूव करना शुरू कर देगा। जितना से वो मूव कर रहा था उसमें उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। इसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज कर गया। ये जो गाड़ी था ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा और इसका स्पीड क्या हो गया, एक्सेलरेट कर गया, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेट कर गया, इंक्रीज कर गया। u किस में आ गया, v में। इसका मास क्या था f, फोर्स क्या लगा f। u से v में जाने में टाइम कुछ लगा होगा तो टाइम लगा, हम लोग क्या मान लिए कि t टाइम में u से v हो गया होगा, t टाइम में u से v हो गया होगा। तो क्या लिखें, लेट f बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास व्हेन देन द वेलोसिटी इज चेंज इनटू, देन चेंज इन वेलोसिटी इज u, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज u टू v, ठीक है, u इंटू v इन टाइम t, इन टाइम लिख देते हैं इन टाइम t, देन चेंज इन वेलोसिटी इज u इंटू v। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो सर इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी, यानी मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन हम इनिशियल निकाल रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u है तो u लिखेंगे। फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी क्या है, v है तो mv हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, फाइनल मोमेंटम हो गया mv। चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, फाइनल था mv, इनिशियल है mu, mv माइनस mu पर यूनिट टाइम, यानी कुछ टाइम लगा होगा तो नीचे t कर दिए, यानी कि अब क्या हो गया यहाँ पे F इक्वल टू m, यहाँ से कॉमन ले लिए तो v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। F इक्वल टू v माइनस यू बाई टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे a रखेंगे तो m a हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी यानी m, अब v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, a लिखेंगे तो क्या हो गया, m a हो गया, क्या हो गया, m a। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए इसी तरह से अब इस पर हम न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, इसी तरह से एक एक करके जितना भी प्रूफ डेट है सबको हम लोग प्रूफ कर देंगे, सबको, यानी जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है फिजिक्स में सबको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रूफ करेंगे। जय हिंद।